Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. लेकिन उससे पहले सब मेरे साथ मिलके गाएं. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amna. Happy birthday to you. थैंक यू हसन. आमना आपको सालगिरह बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. मेरा बड़ा अच्छा वीकेंड गुजर रहा है. एक्सटेंडेड बर्थडे सेलिब्रेशंस. मैंने कहा कोई सेलिब्रिटी टाइप में करूँ ना. 3 दिन पे बेस्ड 3 दिन का फेस्टिवल है. हाँ जी. जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता दें, जिनको हमारे गाने से नहीं समझ आई कि आज आमना की सालगिरह है. जी आमना की आज सालगिरह है. कल आप मुझे खाने पे लेके गए, आपका बहुत शुक्रिया जी. और आज फैमिली के साथ है, कल फ्रेंड्स, मजीद फ्रेंड्स के साथ है. तो मतलब है कि हसन बर्थडे से ज्यादा मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि 3 बैक टू बैक डेज मेरे फीचरिंग आमना. वरना आपने तो लाइमलाइट हमेशा चोरी की होती है. यू ऑलवेज. भाई कल फरियाद महमूद का इंटरव्यू आया व्हिच वाज आई मीन आई हैड सो मच फन. एक्सप्लोसिवली एक्सीलेंटली एक्सप्लोसिव. थैंक यू. बड़ा मजा आया इनसे बात करके. ऐसे लोगों से बात करके बहुत मजा आता है जो कि नो सॉर्ट ऑफ होल्ड्स यू नो दे डोंट. अगर आपने नहीं देखा तो इमीडिएटली इस हॉट रिव्यू के बाद आपने जाके देखना है. हॉट रिव्यू को बंद करके ना देखें. उसके थंबनेल पे लिखा हुआ है दे ऑल लाई कैप्स में कास्टिंग काउच डज एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. आई वुड होप कि सबने अब तक देख लिया होगा. वैसे अगर नहीं देखा हमारे व्यूज ने. और उसके टाइटल पे लिखा हुआ है द टीवी चैनल डिड नॉट वांट मी इन रकीब से डिटेल्स फर्दर डिटेल्स इन इंटरव्यू. और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये क्लिकबेट. सॉरी, ये आप ये भी नहीं कह सकते कि ये क्लिकबेट है क्योंकि ये सारी बातें हुई हैं और काफी एक्सटेंसिवली हुई हैं. काफी एक्सटेंसिवली हुई हैं. आज ऑफ कोर्स हॉट रिव्यू सब देखेंगे. अनदर एक्सप्लोसिव एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू. और कल छोटा सा एक इंटरव्यू मेरा आएगा. कल इकरा हम कल चला रहे हैं बिल्कुल. जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. अगर आपने किया हुआ होता तो आपको पता होता कि आमना ने एक बहुत जबरदस्त और बड़ा क्या कहते हैं उसको कू किया. स्कूप भी और कू भी किया. उन्होंने इकरा अजीज का इंटरव्यू किया है. इकरा का जो कि हमारे चैनल के ऊपर एटलीस्ट पहला 1-on-1 डिटेल्ड इंटरव्यू है. मैंने जो 2 इंटरव्यूज किए थे इकरा के साथ वो सेट पे किए थे. लंबी गप नहीं. कल तो हमने उनके घर जाके किया and she was so welcoming and so open hearted. She let us roam around her house taking pictures and we met her adorable German shepherd जिसका नाम है तेजा. और बहुत क्यूट जी. बहुत मजा आया. It was a really good interview. I mean it was a fun interview. Really good interview. नहीं मैं ये नहीं कह रही. It was really good because of me, because of her. No, and she answered all questions very maturely and बहुत आसानी से. बहुत अच्छा इंटरव्यू. तो ये आप लोग देखेंगे सैटरडे को कल इंशाल्लाह. और संडे को फिर आप आमना को देखेंगे इंशाल्लाह. बैक इन टर्की. अभी नहीं जा रही वो टर्की. जो टर्की वो गई थी ज़ैनब चटानी लॉन्च के लिए विद सोनिया हुसैन. सो दिस संडेज वीडियो विल फीचर सोनिया हुसैन. I hope so. I'm not sure. That is like a 60%. We don't know कि हम संडे को फीचर करेंगे या थोड़ा सा उनकी लॉन्च के करीब. तो ये देखें कि मैं कितना लकी हूँ कि थर्सडे को आमना के साथ फरियाल, सैटरडे को आमना के साथ इकरा, संडे को आमना के साथ सोनिया और फिर फ्राइडे को आमना के साथ मैं भी बेचारा. तो फिर ये आमना ये तो खुशी की बात है. जी बिल्कुल. तो बैक टू बैक माशाल्लाह ये सारा कंटेंट आपके लिए हमने तैयार किया हुआ है. जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें क्योंकि उससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, हमें सपोर्ट मिलती है. आई ऑल्सो वांट टू थैंक एवरीबडी जिन्होंने सादून और बुनीता के इंटरव्यूज देखे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना प्यार भेजा. 1-2 मुझे कंप्लेंट्स भी हैं, नॉट विद द इंटरव्यू एंड विद यू गाइस, बट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर जब हम दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात करें. राइट. बट थैंक यू वेरी मच ऑनेस्टली. जिन सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और इतना सपोर्ट किया, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. और आमना 3 years to 50 हसन. 3 years to 50 yeah 40 बोल दो. हाँ बोल दो. मैं ऑनेस्टली ये रियलाइज नहीं करता हम लोग एक जगह बैठे हुए. हाँ जी ये बात करने वाली है. हम लोग आयशा उमर के ब्यूटी लॉन्च पे थे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लॉन्च पे. और वहाँ हसन सामने एक बंदा बैठा हुआ. हसन उनको कह रहे आप प्लीज बता दें. हसन खुद ही आपने कह रहे आप देखें ना आमना 46 and she uses all of these and we would you know you need to know her talking about skin care हाँ. और आमना 101 और वो सारी चीजें. तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आमना so comfortable with her age
And she doesn't actually look how old she actually is. She's 46 and my God, आप लोगों के comments ही आते हैं कि she's in her late 20s. बल्कि हमें तो ये भी है कि she's in her 18, she's in her teens, late teens, 18, 19. तो I just made a comment without consciously realizing कि यार it's actually not nice कि when you call out people for their age. तो but वो Amna took it in good spirit, I think. No, I mean, if you feel good at any age, is just a number. Truly, age is just a number. I think in your case, you're an excellent that example. hits your knees at times because you know it's hit my knees. But other than that, age is just a number. I think you're an excellent example of that phrase. That age is just a number. I feel great at 47. So, no, but Amna, wish you all the best. Thank you. Allah आपको लंबी उम्र दे, Allah आपको ढेरों खुशियाँ दे. May you have many more. And may Allah give you a long, happy and successful life ahead. ठीक हो गया. इन सारी दुआओं के बाद आप लोगों से मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज हमने कौन से ड्रामे करने हैं रिव्यू जी. और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया. इन सारे मौजूआत पे डिस्कशन होगी इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. हाँ जी आमना जी. हसन, आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे पहले अपने इंस्टाग्राम पे, या ऐसी क्या वजह है कि आपने किया ऐसे प्राइवेट से क्यों हो गए आप? इंस्टाग्राम मैंने इसलिए प्राइवेट कर लिया अपना क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे मेरे बहन भाई आते हैं जो कि मुझे बड़े अच्छे अपना फीडबैक भेजते हैं, कमेंट्स भेजते हैं. अब मैं काफ़ी लोगों से मैं इनबॉक्स जवाब भी देना शुरू किया है. तो मैंने रियलाइज करता हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ फिर प्रोफाइल पे देखने उनकी कि मुझे फॉलो कर रहे हैं या नहीं. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन फॉलोइंग मी. सो मुझे उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई है क्योंकि आपकी तरह मेरा तो वेरीफाइड अकाउंट है नहीं, तो मैं इस तरह की चीजें कर सकता हूँ कि लोग मेरी प्रोफाइल पे आते हैं, तस्वीरें देखते हैं, फॉलो किए बगैर चले जाते हैं. तो मेरे ख्याल में दैट इज अनफेयर टू द पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग मी. अच्छा, आपने लोगों के लिए किया है? तो मैंने उन लोगों के लिए किया है, मेरे भाई बहन जो मुझे एक्चुअली फॉलो करते हैं, जो मुझे एक्चुअली प्यार देते हैं. तो अब जो भी अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे आएंगी वो सिर्फ उनके लिए रिजर्व होंगी जो मुझे फॉलो करते हैं. बड़ा फन है आपका ये. जो नहीं फॉलो कर रहा उनको कुछ नहीं मिलेगा. आप फॉलो करेंगे फिर मैं अप्रूव कर दूंगा, अप्रूव मैं कर दूंगा जरूर. जो मुझे फॉलो करेगा. ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं करूंगा. ये आपका बहुत बड़ा फन है वैसे. लेकिन आप उन लोगों के लिए उन लोगों को भी तो देखे ना यार जो फॉलो नहीं कर रहे और आके आई मीन इट्स ग्रेट कि आप अपना प्यार आपकी तस्वीरें देख रहे हैं सेलिब्रिटीज के साथ, प्यार भी भेज रहे हैं. ये नहीं कि कमेंट भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, बट फॉलो नहीं कर रहे हैं. ये क्या है? आप लोग कर रहे हैं फॉलो. वैसे हसन बहुत कम तस्वीरें लगाते हैं. ऐसा नहीं कि आपका फीड पे कई होता है ना, कई दफा लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं. यू वांट टू अनफॉलो देम बिकॉज़ दे आर ऑलवेज ऑन योर फीड. मैं तो लगाते खाली इंटरव्यू की अपडेट्स देता हूं. वो अपने वही व्यूअर्स के लिए. सही बात. तो मैंने अब ये मेरी जरूरत थोड़ी कि रोज 2-2 तस्वीरें. माशाल्लाह. फिर भी आपके ज्यादा फॉलो आई थिंक. अच्छा चले छोड़े, बाद में बात छोड़े. एनीवे हसन, मेरे हाल ड्रामों की तरफ आते हैं अब. जी आमना, कितने ड्रामे? मेरे गिनती के मुताबिक हमारे पास 5 ड्रामे हैं. क्यों, आपने कहा हमने वो नया ड्रामा देखना जो शुरू हुआ है? जी अच्छा, 6 ड्रामे हैं. मैंने देख लिया है. हाँ मैंने भी देखा. हाँ, ये ना सोचें कि मैंने नहीं. आपने कहा कि हमने देखा. इस ड्रामे का नाम है सफर तमाम हुआ. अच्छा, जिंदगी, मुझे लगा जिंदगी रुक गई. सफर एक ही बात है. सफर तमाम हुआ. सफर तमाम जो इसमें अली रहमान खान है, मदिया इमाम है, सैयद जिब्रान है, समीना अहमद साहब हैं. जी बिल्कुल. और अली रहमान का ये खास ड्रामा सीरियल खास के बाद पहला प्रोजेक्ट है. मदीहा को ऑफ कोर्स हमने पहले देखा था एक झूठी लव स्टोरी में. उससे पहले हमने देखा था ड्रामा सीरियल मुकद्दर में. तो हमने रिव्यू शुरू कर दिया इस ड्रामे का. जो नहीं, आप किससे शुरू करना चाहेंगे? आप इतनी डिटेल इसकी कर दी तो इसी से शुरू कर लेते हैं. जी. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दुल्हन के बाद हम डिस्कस करेंगे कयामत के बाद हम डिस्कस करेंगे डंक, फिर रकीब से, फिर दिल लाऊंगी. ठीक है जो आपके. तो सफर तमाम हुआ. जी, सफर तमाम. क्या आमना आपकी मेरा सफर तमाम हो गया देख के पहले एपिसोड ही. मुझे टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कास्ट को देख के ड्रामा फॉलो करते हैं. यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि मैंने कास्ट को देख के, बिकॉज आई थिंक अली रहमान खान इज़ वेरी गिफ्टेड एंड सो इज़ मदीहा इमाम एंड इवन सैयद जिब्रान. उनका जितना काम देखा है वो बड़े पॉलिश्ड अदाकार हैं. तो इनकी वजह से मैंने देखना शुरू किया. पहली एपिसोड में मुझे लगा जैसे कि मेरा सर कुछ चकरा सा गया वो रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस में. अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें मेरे लिए, तो मेरे सादे से दिमाग को समझ नहीं आई कि ये 2 बहनें अपनी खाला के साथ रह रही हैं, उनके 2 बेटे हैं,
जिनमें से नहीं, वो खाला के साथ नहीं थी, मैं आपको बताता अच्छा अच्छा, आप समझाते बहुत अच्छा हूँ। है। मैं आपको शुरू बताता हो जाएं हूँ। फिर। पहली बात तो ये है कि सफर तमाम हुआ इज बेस्ड ऑन अ नॉवल जी, ऑफ बाय द सेम नेम। राहत जबीन जो राइटर हैं। ठीक है जी। मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ा हुआ, एंड आई सपोज आपने भी नहीं पढ़ा आई हुआ, अज्यूम राइट। तो हम दोनों को इस नॉवल की कहानी बिल्कुल भी नहीं पता। जी। आई एम श्योर बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको शायद पता भी हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि स्पॉइल मत कीजिएगा। अगर आपने थोड़ा वैसे ऊपरी ऊपरी तौर पर उसके बारे में, क्या कहते हैं उसको, सुपरफिशियली। नहीं, वो जो लिखा होता है एक बुक के पीछे, उसका क्या होता है, सिनॉप्सिस। अगर आप, थैंक्स शाहरुख इज बैक। सिनॉप्सिस अगर आपने देना हुआ तो आप जरूर दे सकते हैं। जी। बेसिकली इट्स अ हाउस होल्ड जिसमें ताई का रोल प्ले करनी है समीना अहमद। उन ताई की जो एक भतीजी हैं, यानी कि उनके जो ताया, जो मदिया इमाम की ताई हैं समीना अहमद। ठीक है। और जो दूसरी बच्ची है रिजा, विच इज बीइंग प्लेड बाय माहा हसन, जिनको हमने देखा था इश्किया में आखिरी बार। आई थिंक शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब उस कैरेक्टर में। माहा हसन एक्चुअली समीना अहमद साहबा के भाई की बेटी हैं। ठीक है। तो ये दोनों बहनें, सगी बहनें नहीं है। ठीक है। सैयद जिब्रान और अली रहमान खान, ये दोनों समीना अहमद साहबा के बेटे हैं। ठीक है। तो रिजा भी और मदिया का कैरेक्टर भी, जिसका नाम है अनुशे, ये दोनों इन दोनों की कजन्स हैं और आपस में भी ये चारों कजन्स हैं। ठीक है। मदिया के फादर इज बीइंग प्लेड बाय सैफी हसन साहब, एंड ही इज अ तबले वाला। ही इज अ तबले वाला जो कि रकासाओं के साथ, तबले वाला इज अ म्यूजिशियन। नहीं, वो तबला बजाते थे अपेरेंटली, जो मुझे समझ आया। और फिर वो कोठों पे जो जब रक्स की महफिल सजती थी। आई डोंट वांट टू बी एलिटिस्ट व्हेन आई से इज ही अ म्यूजिशियन और अ तबले वाला। ऑफ कोर्स तबले वाला भी म्यूजिशियन होता है, पर मेरा मतलब है कहने का कि वो क्या कोई बहुत कहाँ पे बजाते थे, बजाते कहाँ पे एग्जैक्टली। तो वो बजाते कि फिल्मों के साउंड ट्रैक के लिए बजाते थे या कॉन्सर्ट्स में बजाते थे, बट वो रकासाओं के साथ जब रक्स हो रहा था, मुझे जो समझ आई है, रक्स की महफिल में बजाते थे। ठीक हो गया जी। अब कम टू जो हारिस वहीद का कैरेक्टर है। हारिस वहीद इज एक्चुअली समीना अहमद सिस्टर सन। ठीक है जी। वो उनका उधर से, मैं थक गई। तो ये सारे कजन्स हैं आपस में। हम एक कजन के रिलेशन को रोते थे, यहाँ पे उन्होंने कहा ये सारे कजन्स हैं, सारी फैमिली है। हारिस वहीद की आगे से जो उनका जो सिस्टर मदिया की जो दोस्त एंड में आई हैं, विच इज बीइंग प्लेड बाय सोनिया नजीर, एक्टर का नाम है, जिन्हें हम दुल्हन में भी देखते हैं। तो सोनिया नजीर के जो पोटेंशियल लव इंटरेस्ट हारिस वहीद है। सोनिया जो है उनकी दोस्त है। ठीक है। मदिया की। ठीक है। समझ आइए आप? कुछ नहीं समझ आया मुझे, सिर्फ ये समझ आया कि ये सब कजन्स हैं आपस में, सोनिया उनकी दोस्त है। सब कजन्स हैं। देखें, मेन अगर आप सेंटर ये समझें, अली रहमान खान के बड़े भाई हैं सैयद जिब्रान। ये मुझे समझ, ये सबसे इजी है। और ये मदिया इमाम का जो कैरेक्टर है अनुशे, वो उनके चाचू की बेटी है, और चाचू हैं ये हमारे सैफी भाई। जो रिजा है वो उनके मामू की बेटी है। ठीक है। और हारिस वहीद है उनके खाला का बेटा है। ठीक है। तो क्या इसमें नहीं समझ? बड़ी बात है, आपको समझ आ गई। वैसे मैं कहती हूँ दाद देती हूँ मैं आपके। ये सारी सिचुएशन है। ठीक है। तो लेकिन मुझे जो था, जो एपिसोड शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, इट इज ग्रेट दैट आवर ड्रामाज आर हाईलाइटिंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर seeing a lot of characters with mental health issues in our dramas, which could be a good thing also. But if you turn around the argument, you could say that it's becoming monotonous because we see a mentally challenged person in Dulan, Aulad. You weren't wrong there either, वैसे. Where? Dulan. ये Freudian slip. Unintentional. ये Freudian slip आपका सही जगह पे गिरा है. So we see one in Aulad. उससे पहले मोहिनी we saw one in Raze-ul-Fat. So I mean it's okay. अच्छी बात है कि ये उजागर किया जा रहा है, but it also depends कि किस लिहाज से उजागर बात यही है कि अगर आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि घरों में डिफरेंटली एबल्ड लोग भी होते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल होते हैं. How they figure in the story or the plot is of course we will. It's also very important. जी. So ऐसा नहीं है कि एक इस केस में लग नहीं रहा कि वैसे ही डाला है, ऐसा लग रहा है कि रिजा इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ड्रामा, व्हिच इज ग्रेट. बहुत अच्छी बात है. ड्रामे को डायरेक्ट किया शहजाद शेख ने, जिन्होंने इससे पहले मुकद्दर डायरेक्ट किया था. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमें ड्रामे के बारे में. और जो मुझे समझ आई, जो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में था, वो ये था कि जो अली रहमान का कैरेक्टर है, जिनका नाम है समी. जी, समी को पसंद है अनुशे, और अनुशे को पसंद है समी. अनुशे को पसंद है समी. और जो उनके भाई हैं जमाल, वो कोई बदतमीज से कैरेक्टर हैं,
और उनकी कोई बदनजर भी है। हाँ, वो थोड़े से ऐसे दिखाएं कि उनकी नीयत खराब टाइप लगती है, फिसलने वाली नीयत उनकी है। वो चाचू के साथ बैठे हुए भी तबला, जब वो चाचू बजा रहे होते हैं तो उनका लगता है उनके स्टाइल से सारे दैट्स अ बिट स्टीरियोटाइपिकल के तबला बजाने, आई मीन आई नहीं कि चाचू के साथ वो बैठे जिस अंदाज में होते हैं, जिस तरह चाचू बात रक्कासाओं की, थिएटर मुझे एक्टर्स की इस कर, चीज से लगा कि उन्होंने कहा कि मैं चाय देने नहीं जाना चाहती, उन सही उनकी नजर ठीक और वो नहीं अंदर है। बैठे हुए शर्ट बटन खोल के बटन बनियान खोल पहन के के थे, बैठे हुए थे। ऐसा तो कोई अर्ज नहीं है किसमें कि बटन खोल के बैठे थे। नहीं कि अगर अपने आपने कमरे अभी में। किसी लड़की को बोला कि मेरे कमरे में हाँ, चाय ले हाँ। आना, एंड देन फिर आप बटन खोल के शर्ट के और बनियान में जी, बैठे हुए हैं, जी, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली दैट्स वेरी सजेस्टिव। जी, इट्स तो इनअप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली दैट कैरेक्टर इज नॉट अ नाइस इट्स नॉट अ कैरेक्टर। स्ट्रेट जैकेट। और फिर ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि जमाल का इंटरेस्ट है अनूशे के अंदर, क्योंकि वो एक बार देख लेता है जब दोनों को हाथ पकड़े हुए, तो वो कहते क्यों हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एक ये सारा Dynamic रिलेशनशिप है। की डायनामिक है सबकी। जी। बॉटम लाइन ये है कि कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जो आप पहली किस देखते हैं और पहली किस देखते ही आपको एक वो हुक कर लेते हैं और कहते हैं जी। यार मुझे दूसरी किस देखनी है। मैं इसको जज नहीं कर रहा और मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा है, इवन दो आई थिंक सब एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया है, बट स्टोरी ऐसी नहीं थी कि मुझे पर्सनल लेवल पे वो इतना हुक कर ले कि मैं एंटिसिपेट करूं यार कि ओ ये कि अब दूसरे एपिसोड में क्या होगा। बट इट सीम लाइक अ गुड ड्रामा। it would be unfair and too early to judge it and say कि यार देखना है या नहीं देखना। जिन लोगों को पहली किस जिन्होंने देखी है might as well watch it for a couple of episodes and see where it goes. अच्छा, I would differ a little bit in the sense कि हम लोगों का एक ये of course ये एक रूटीन है हमारे लिए कि हम 2-3 एपिसोड्स पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, and which is fine, which is fair I think कि आप 3 एपिसोड्स दें to actually judge कि ड्रामा देखना है आगे के नहीं देखना, कम से कम 3 किस्तों तक तो देखें। मगर मुझे कैरेक्टर्स ऐसे हुक नहीं कर रहे हैं हसन। पहली बात तो ये कि समीना अहमद को मैं ऐसे रोल में देख चुकी हूँ पहले, दैट शी इज़ काइंड ऑफ द मेट्रन ऑफ द हाउस एंड शी इज़ अ गुड वुमन, तो ठीक है। मदिया इमाम जो हैं, आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हर एंड ऑफ हर वर्क, बट वो जो एक स्पार्क नज़र आई थी ना एक झूठी लव स्टोरी में, यहाँ मुझे लग रहा है कि उनकी किस्मत में और ज़िंदगी में रोना धोना ही होगा। जहाँ तक महा हसन की बात है, इट्स टू सून टू से, but I'm not too convinced. I'm not understanding what the character's problem is. अगर आप कहें ऑटिस्टिक है, बात यह है कि मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम इतना वास्ट है कि यू डोंट नो कि वो कैरेक्टर कहाँ बैठता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फलाना, इट्स नॉट फलाना, इट्स नॉट फलाना, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दैट, इट कुड बी दैट, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स अ मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर, ये हमें पता है। Am I convinced by her performance in the first episode? Not quite, not quite. मुझे बड़ी क्यूट सी वो लग रही हैं, लेकिन क्या मैं उनके कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ एज अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? नॉट क्वाइट। जहाँ तक अली रहमान खान की बात है, अगेन ही इज़ अ वेरी मैच्योर एक्टर, आई रियली लाइक हिज परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, बट क्या यहाँ पे वही डायनामिक चलेगी कि छोटा भाई सैक्रिफाइसेस फॉर द बड़ा भाई? आई मीन मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि इस वजह से मैंने ज़रूर आगे देखना है। अच्छा, ये जो आपने सारी बातें की हैं ये सही भी हो सकती हैं लेकिन गलत भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा। ठीक है कि अगर हम पहली किस्त के बाद एक ड्रामे को जज कर लेंगे तो एज क्रिटिक्स आई थिंक इट बी रियली अनफेयर कि पॉसिबली ये सोच के यार कि अगर वो इस तरफ जा रही है कि छोटा भाई बड़े को कर रहा है या वो रोती धोती रहेगी, इन ऑल लाइकलीहुड शायद ऐसा ही हो, लग रहा है ना, लग रहा है। इन ऑल वी डोंट नो, बट वी कांट, आई मीन उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि जज करना इज टू अर्ली। जज नहीं कर रहे, सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह वो रोती भी आती है कि तबले वाले की शादी कहाँ होगी, इस तरह वो रोती भी, वो एक प्रॉब्लम एक है, रो रही होती है ना किचन में, और द डायनामिक बिटवीन द टू ब्रदर्स वो भी है, दैट्स नॉट स्पेकुलेशन। सो ये सब है, बट ऑफ कोर्स वी विल वेट इट आउट। ऑफ कोर्स लेट्स सी। आई वुड वांट द ऑडियंसेस फीडबैक। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, अगर देखा तो क्या फील किया, और जिन लोगों ने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नॉवल पढ़ा हुआ है, अगर वो हमें कुछ सिनॉप्सिस देना चाहें तो जरूर दें, स्पॉयलर्स के बगैर, ताकि हम भी असेस कर सकें कि क्या। मैंने ओएसटी देखने की कोशिश की थी, उसमें भी उन्होंने केयरफुली उसको बनाया कि पता नहीं चल रहा कि आगे होगा क्या होगा जी। ठीक है, तो ये नहीं, हम ये भी नहीं जानना चाह रहे कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट सिनॉप्सिस पता होना चाहिए। आई थिंक किसी भी ड्रामे या अच्छी फिल्म के लिए एक अच्छे प्रोमो का ट्रेलर का जरूरी होता है। वो ना ब्रॉड स्केलेटन क्या है, ठीक होगा जी। मूविंग ऑन टू ड्रामा सीरियल दुल्हन। क्या मैं दुल्हन हूँ? मेरे ख्याल है कि क्या ये जो मैं दुल्हन हूँ?
वाह वाह वाह, आज तो लगता है आप प्रैक्टिस रियाज नहीं करके मैंने अभी किया आप रियाज करके आए हैं आज। इम्प्रॉम्प्टू किया मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इन दोनों हाउस होल्ड के माँ बाप जो है ना, उनको बैठ के सर जोड़ के ये सोचना चाहिए कि हमारी तरबियत में कहाँ कोई कमी रहेगी कि ऐसी औलाद हमारे यहाँ पैदा हुई। एंड दैट गोज फॉर ऑल ऑफ देम, ऑल द चिल्ड्रन। इस एपिसोड में जी हमें एक ऐसी धमाकेदार इंफॉर्मेशन पता चली जी। जो हमें आज तक ना मालूम हो सकी थी। मैं कहता हूं कि दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट रिवीलिंग एंड पाथ ब्रेकिंग एपिसोड ऑफ दुल्हन बिकॉज as yet, because जी in this episode जी we found out जी that जी। Annie and Shamir are twins. मैंने सोचा कि शायद मैंने कहीं मिस किया है किसी एपिसोड में। अच्छा बस हाथ And you know why that's important? हाँ Beautiful storytelling. टेलीपैथी होती है उनकी बीच में, इसलिए मैं सदके जाऊं इस राइटर टेलीपैथी की वजह से नहीं। क्यों हसन आमना। जी? अब आप जो लोग दुल्हन देख रहे हैं वो इस राइटर आई एम सीरियस, हाँ राइटर के जीनियस होने का आप अंदाजा इस बात से लगाएं, एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट। उन्होंने क्या किया कि एक तरफ I'm going to disrespect you, but I mean no disrespect. उन्होंने क्या किया, एक तरफ I don't mean any disrespect, I'm just going to point out something that the writer has done. उन्होंने एक तरफ दिखाया नौशाबा को जो कि अपनी माँ को चक्कर दे के पैसे लेके, और क्योंकि वो अमल पे बहुत जुल्म करती थी तो एक ग्रे कैरेक्टर थी, एक बुरी इंसान थी वो जी। अच्छी लड़की नहीं थी वो नहीं। और वो मोहल्ले में अफेयर भी चला रही, सब कुछ करा रही थी, घर से पैसे लेके भागी। उसका क्या अंजाम दिखाया गया, क्योंकि वो बुरी थी, वो अपनी बड़ी बहन पे जुल्म करती थी, माँ के साथ बदतमीजी करती थी, अफेयर चला रही थी, चोरी करके भागी थी। स्टेशन पे उसका बॉयफ्रेंड उसको डंप करके मार के पैसे चोरी करके उसको ले जाता है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो बुरा कैरेक्टर। जो हमारा हीरो है मिकाल, उसने अपनी शादी की रात अपनी बीवी को अपने कजन के हाथ थमा दिया 50 लाख की बेट के अगेंस्ट, और जाके अपना निकाहनामा हमें दिखाया कि जला के राख कर दिया। उसके बाद एक और लड़की से जाके शादी कर ली पैसे की खातिर। अब आपने उसको करना व्हाइट वॉश। अब उसको आप व्हाइट वॉश कैसे करेंगे, ये दिखा के कि जिस लड़की के साथ दूसरी लड़की के साथ उसकी शादी है वो ईवल है। और वो ईवल क्यों है, क्योंकि वो एक ईवल इंसान की ट्विन सिस्टर है। तालियां नहीं हसन, तालियां हसन ये आपने कोई लगता है हॉरर फिल्म देखी है? ना 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 ना, आपने के देखा नहीं कि एनी, जो कि हम कहते आ रहे हैं, हाँ अब वो तक कहती है कि उसको एनी अगवा करो जाके और इस वक्त हार के मत आना। क्यों, क्योंकि वो शामिर की ट्विन सिस्टर है। सर आप समझे ट्विस्ट समझे आप, क्योंकि आपने ये कितनी ये रिडिकुलस बात है भाई, कितनी ये रिडिकुलस बात है कि सिर्फ एक आपने नेगेटिव कैरेक्टर के साथ बुरा होता दिखाना होता है ना टीवी पे। ये चलो ये कह लो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये भी नहीं कहता कि दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है या ज्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ आपको कंक्लूजन में बुरा होता दिखा देना चाहिए, ताकि लोग उससे ये मैसेज ना लें यार कि बुराई जो है वो जीत जाती है। हमेशा दुनिया की हिस्ट्री में किताबें भी जब लिखी गई हैं, फिल्में भी क्रिएटिव काम हुआ है, तो हमेशा ये होता है कि बुराई हमेशा हारती है, अच्छाई हमेशा जीत जाती है। ऐसे ही होता ना भाई। तो आपने एनी को, जिसको हम सब समझते आ रहे थे कि ऑन फेस वैल्यू वो कुछ गलत नहीं कर रही, नहीं। उसको मिकाल चीट कर रहा है, उसके साथ मिकाल बुरा कर रहा है, उसने कोई झूठ नहीं बोला किसी से, लड़की ने, मिकाल ने उसके साथ झूठ बोला, सब कुछ किया, बट अब मिकाल को आप कैसे साफ धुलाएं? उसका एक ही तरीका कि आप एनी को बुरा बना दें, और इस एपिसोड में आपने एनी को बुरा बना दिया। क्यों? क्योंकि शामिर की ट्विन सिस्टर है। तो जीन्स में उसकी तो उसकी वो है ही उसकी ट्विन अच्छा, सिस्टर। लेकिन जिस तरह एपिसोड खत्म होती है उसमें जो मिकाल जिस तरह माफी मांग रहा होता है, मुझे लगता है कि बगैर ट्विन्स, ईवल ट्विन बनाए बगैर भी उसको उन्होंने ग्राउंड बना दी है कि आप मुझे बताएं, मेरे से गुनाह हुआ है, गलती भी नहीं हुई, गुनाह हुआ है, मैं इस गुनाह की माफी कैसे मांगू, हाउ कैन आई अब्सॉल्व माई सेल्फ फ्रॉम दैट। वो कहता है ना, माँ को हर चीज बता देता है। तो जब बंदा इतनी तौबा कर रहा है और इतना वो कर रहा है, तो अगर ये सिंपल प्लॉट रहता और मिकाल सिर्फ उसने अमल के साथ ज्यादती की होती तो उसको माफी मिल जाती, लेकिन उसकी जो इवलनेस है वो मल्टीफैसेटेड है। अगर अमल देती, अगर माफी ना जस्टिफाइड ना होते ना, अमल का भी माफ करना जस्टिफाइड ना होता।
अमल का जस्टिफाइड इसलिए ना होता माफ करना यार कि फिर तो तुमने, जो मैंने पिछली एपिसोड में भी बोला था, एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए अब रिफॉर्म होके तुमने मैं वही कह रही हूँ ना कि उसकी बुराई मल्टी फैसेटेड है, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट वन इंसिडेंट कि बंदा और क्या इस बार अच्छा माइंड यू अभी तक मिकाल को तो ये नहीं पता ना कि एनी क्या कर रही है पीछे। हाँ। एनी ने शामिर को क्या बोला है, उसने उसको बोला है इसको अमल को, मैं उसको तलाक दे दूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, नो प्रॉब्लम, वो मेरी बीवी नहीं अच्छा वो पूरा घर का सीक्वेंस, तुम खाना तो खा लो पहले, तुम खाना तो खा लो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद रखा हुआ है, तुम खा, इट वाज सो टीडियस, इट वाज सो टीडियस, आई डोंट नो कि इतनी और एंड में दे भी दिया उसने मोबाइल, फिर दे दिया। ओ भाई 4 घंटे वेट क्यों इतनी किया? कोई अब्सर्डिटीज हैं। अच्छा सब कुछ, माँ जो दिखाई है अमल की स्टेप मदर, वो शुरू से लालची भी थी, बुरी भी थी, उसको मारती भी थी, अब्यूज भी करती थी, हर चीज। वो कह रही है कि जी देखो सौतेली बहन तो है लेकिन कितना प्यार है, फिर भी इसको मतलब छोटी की बात करी थी ना। या बट आई मीन सडनली अम्मी भी अच्छी हो गई हैं, सडनली देखें, चीजें, जो आप अच्छा दुल्हन में सडनली चीजें हो जाती है, स्पॉन्टेनियस आपने जो ग्राउंड वर्क की बात की, जब अमल ने अपनी माँ को फोन किया और उसने रियलाइज किया कि नौशाबा भाग गई है और शामिर आया धमकी दे के गया है, फोन रखते ही वो उसको कहता है मिकाल देखा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम यहाँ से ज्यादा सेफ कहीं नहीं। इमीडिएटली अमल थिंक्स कि हाँ ठीक है यार ये बात तो सही करे, मेरे से प्यार करे, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो प्रोसेस जो है वो काफी अरसे का शुरू हुआ हुआ है। बट बात ये देखें सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एंटायर टीम ऑफ दुल्हन, अगर आप एक बुरे कैरेक्टर का बुरा अंजाम दिखा रहे हैं तो फिर दूसरे बुरे कैरेक्टर का भी आपको बुरा अंजाम ही दिखाना चाहिए। अभी कंक्लूजन हुई नहीं है, ग्रांटेड अभी कंक्लूजन नहीं हुई है। और इस एपिसोड के एंड में हमने ये सुना भी जहाँ पे मिकाल ये कहता है कि मुझे शायद जीने का ही हक नहीं है, exactly. उसकी माँ बहुत परेशान exactly. तो मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी किधर जा रही है। और बार बार मिकाल के कहने पे ग्रांटेड अमल ने अभी तक माफ नहीं किया, और अमल ने अभी तक उसको ये बोला हुआ है कि नहीं तुमने जो किया है ये एक अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। बट जो आपने अब एनी को नेगेटिव किया ना ऑल ऑफ अ सडन, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एनी में कोई बुराई नहीं थी। नहीं, ऑल ऑफ अ सडन आपने उसको, she loved him, she was a devoted wife, और हर चीज के लिए वो उसने चीट नहीं किया, वो शुरू से ठीक थी। बट ऑल ऑफ अ सडन, अब जैसे आपने कहा हमेशा ऑल ऑफ अ सडन चीज होती है, ऑल ऑफ अ सडन आपने ट्विस्ट डाल दिया कि उसकी ट्विन सिस्टर है, ट्विन इविल सिस्टर है उसकी, स्पॉन्टेनियस है ये। इसके नाम दुल्हन किस बजाय दलदल होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें फंस गए हैं और आखिर तक हमें देखना पड़ेगा। मैं तो अब देखूंगा, और निकलने का कोई इसमें रास्ता नहीं है। इतनी एक्सप्लोसिव रेवलेशन की बात जी नहीं, ऐसे नहीं। देखें आप हिसाब बराबर रखा करें। फिर जो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर और एक औरत है उसको आपने नेगेटिव अंजाम उसका दिखा दिया है, आपका हीरो है फिर उसके बुरे एक्शन का भी आई एम होपिंग, अभी तक आपने अच्छा अंजाम नहीं दिखाया बट आई एम होपिंग कि उसके भी बुरे एक्शन का बुरा अंजाम हो। एनी को बुरा करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी जी। मूविंग ऑन बट हमने ये बात इसलिए सारी की क्योंकि हमें लग रहा है कि आप ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं मिकाल को अच्छा करने के लिए। खतरा हमारा यही है, खदशा। अल्लाह करे आप हमें गलत प्रूव कर दें। मूविंग ऑन टू जी कयामत। कयामत ये नहीं है इसका साउंड ट्रैक, लेकिन चले मुझे आते नहीं। कयामत का क्या साउंड ट्रैक है? बड़ा दुख पाए, ये अच्छा है, बड़ा पछताए। हाँ लेकिन फितूर का मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे राज़ो उल्फत से ज्यादा फितूर का साउंड ट्रैक पसंद है। बाय द वे आई नो लॉट ऑफ पीपल लव द राज़ो उल्फत साउंड ट्रैक बट आई रियली एंजॉय फितूर साउंड ट्रैक। अच्छा we'll get to it. नहीं इसका अच्छा है, ना 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 ना, बस सुना सुना लगता है। हाँ कुछ ओके, कभी अलविदा ना टाइप। एनीवे हाँ जी जी जी। तो कयामत, तो जी पहली केस शुरू होती है 7-8 मिनट के बाद और दूसरी केस शुरू हुई है 15 मिनट के बाद। मैं कहती हूँ मैं थक गई देख के। मैं टीवी पे देख रही थी हसन, 8 बजे मैंने टीवी लगाया, 8:25 पे किस शुरू हुई और 8:55 पे खत्म हो गई और बीच में भी एक एड ब्रेक था। यार आप खुद अपनी वीडियोस पे हमारे बस में नहीं है ना वो वीडियोस, हम तो नहीं इंटरजेक्ट करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली व्यूअरशिप के तौर पे और किसके बस में नहीं, मैं कहूँगी कम करा दें वीडियोस, बिल्कुल अब एड्स कम करा। आपकी वीडियो लगती है तो पहले ऐड, तो फिर 5 सेकंड चलती है फिर ऐड। तो हसन मैं तो कह रही हूँ, मैं सब व्यूअर्स के सामने कह रही हूँ प्लीज एड्स को रिड्यूस कराएं बिकॉज़ इट्स वेरी अनोइंग, हमारी भी कम होनी चाहिए। ठीक है जी ओके, तो फिर बैक टू कयामत। ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੇ, आहो एड्स कम होने चाहिए, एड्स कम होने चाहिए यार, कम होने चाहिए, ड्रामों में कम होने चाहिए जरूर। अच्छा तो कयामत में हमने देखा कि
यार देखें हम लोग मेहनत करते हैं भाई, हमारी कुछ तनख्वाहें तो है नहीं, हमारे हमने बिल उसके अदा बिल होते हैं ऐड से। और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप लोग, मैं तो ये कहूंगा बल्कि कि पहली गो में आप लोग जो स्पेशली जो बाहर रह रहे हैं, आप लोग वीडियो लगा के छोड़ दिया करें, पूरी एक रात वीडियो हमारी चलती रह दिया करें, ऐड चले सारे, खुद ही ऐड चलते रहा करें, पूरे ऐड चला करें, पूरी वीडियो जब खत्म हो जाए अगले दिन आप लोग सुकून से देख लिया करें। मेरे ख्याल में एक बार जब चल जाए फिर आप स्किप करके ये यू गाइस ओwe it to us यार, we do so much hard work for you, owe it to us, entitlement देखे जरा, प्यार है यार, चौधरी की। we are a family, we are a family। मैं सदके जाऊं। हम पैसे कमाएंगे तो और इन्वेस्ट करेंगे कंटेंट के ऊपर। You should support us। अच्छा, can we support the drama now suddenly? जी जी। Why are we supporting her? No, I mean not supporting, but can we analyze? देखें जी, आमना, मैंने आपको पिछली बार एक रिक्वेस्ट की थी और सबको रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा इस टेरिटरी में ना जाएं कि ये आप भाई और देवर और ये जो आपने इल्जाम लगाएंगे भाई के ऊपर, शक करेंगे बीवी के ऊपर, लेकिन आप गए, आप धड़ल्ले के साथ गए, आपने काफी कंसिडरेबल टाइम उस पर खर्च किया, आपने पूरी महफिल लगाई, आपने अपने भाई को भी बदनाम किया एक तरह से, उसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग की, फिर आपने अपनी निकाह में आई हुई बीवी के ऊपर उसको भी बदनाम किया, आपकी वालदा भी उसका हिस्सा बन गई, सब आपने अच्छी तरह से चित्रोल की, सब कुछ किया, और फिर जब चला गया मेजर रेवलेशन कि ये तो जा ही नहीं सी रहा। ये मैंने सोचा कि यार ये तो जा रहा था हफ्ते बाद, गया क्यों नहीं फिर? सानू दसो ना, सानू हम देखें, आपने जो भी करना होता है ड्रामों में किया करें, हमें बता दिया करें, हमें बताए बगैर आप लोग कुछ भी कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आती, हम बेवकूफ नहीं, you should keep up with it ना, stay with the times। I mean राशिद को देखे ना आप, कितना स्मार्ट है, वो कहता है मैं भाई से क्यों पूछूं, मेरा भाई है, मैं मम्मा को पूछता हूँ जाके। तो हम सबा फैसल साहब से पूछें कि क्यों? नहीं, आप देखते जाएं बस, आप देखते नहीं, एक सेकंड ना, इस बात का जवाब कोई तो दे कि जवाद ने जब चले जाना था वैसे ही एक हफ्ते बाद पूरा जो हमें आपने एक मिजरी के से गुजारा कि जवाद ने उसको कन्फ्रंट किया, इफ्रा को बोला मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ मेरा करियर, फिर उसने अपने दोस्त को जाके बोला मेरा करियर मेरे से इंपॉर्टेंट है, तो क्या उसने हम सबको बताए बगैर सजा के तौर पे ये डिसाइड किया था कि वो अब नहीं जाएगा? ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कोई तो हमें बताए। मैं हसन टू बी ऑनेस्ट थक गई हूँ क़यामत देख के। नहीं, मैं थक गई हूँ। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि इफ्रा घर में आएगी और इन लोगों को नाक चने चबाएगी, चने उठा के चली गई, वो बड़ा अच्छा सीन था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा समाओ, नहीं मजा आ रहा है अभी तक। वो सब कुछ देखें, अल्टीमेटली क्या है कि आप एक ड्रामा देख रहे हैं, पहले आपने एक बहन को मिजरेबल होते हुए देखा, समरा वाज मिजरेबल विद राशिद, और वो जब वो मिजरेबल होती तो पीछे वो साउंड ट्रैक चल जाता। क्या साउंड ट्रैक था वो? नहीं, जो क़यामत का आधा सच नहीं, वो क्या बचता है मुस्लिम जब, नहीं ये तो खुशी वाले उसमें बचता है ना, क़यामत का नाम जब आता है, ऐसी क़यामत तुझ पे गुजरी, तो वो क़यामत पे क़यामत जो है वो पहले समरा पे ढाई जा रही थी, अब वो क़यामत इफ्रा पे ढाई जा रही है। यार आमना क्या बात कर रही है, वो अपने ताऊ के कमरे में से फाइलें उठा के लेके चली गई, कौन सी मिजरेबल है ये? आपको ये हैप्पी लाइफ लग रही है? Do you think this is a happy life तो नहीं है, but whatever you were expecting, you in particular were expecting from Ifra, she is doing all of that। वो उसको चीखती चलाती है, वो कहती है ट्राई भी मत करना, गाड़ी में भी जब वो लोग आ रहे होते हैं प्राडो में काली में, वो कहती है कि मेरे से ट्राई भी मत करना, सोचना भी मत, वरना ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और वो बैक फुट पे आया हुआ है, वो डरा हुआ है उससे, वो अपनी माँ को भी कहता है कि ये उसको बच्ची को सना को लेके घर चली जाएगी, माँ कहती तुम डरे हुए बीवी से। दिखा ये रहे हैं कि जी अगर औरत ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी तो मर्द बैक फुट पे चला जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। I don't think this happens। वो गया भी नहीं है, वो मारने लगा था थप्पड़ उसे। Exactly। तो राशिद जैसा बंदा बैकफुट पे गया, वो नहीं मार रहा ना उसको, मारने लगा था, जवाद ने उसे रोका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हमें ये इंप्रेशन मिला कि राशिद रिफॉर्म हो गया, जो कि वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। वो अच्छी बात है, वो रिफॉर्म बंदा नहीं हो सकता, नहीं हुआ। हाँ, वो अच्छी बात है, which is natural, which is actually realistic। not in other dramas that we see that नहीं बंदे की बदल सकती, आदतें बदल सकती हैं। In other dramas that we see that people like। इसका कोई ट्विन नहीं है ना दरअसल। पता चले बाद में जवाब इसका ट्विन ब्रदर, तो इसलिए इसमें अच्छाई आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं, it's like all over the place। I mean नहीं मजा आ रहा। It's not all over the place। It is। It's actually confined in that very household that we've been watching since day one। But
I don't see a point to it. I'll be very honest. अब उसकी इफ्रा की अम्मी जो बीमार हो गई हैं तो उनके इलाज के लिए 20 लाख Exactly. चाहिए। वो अब मतलब खैर ओके the point that I think is what that's being made is that कि अब इफ्रा गिन गिन के बदले लेगी समरा के, जी ठीक है, और उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है इन द सेंस दैट इफ्रा अपनी ताई को भी जवाब दे देती है, उनको कन्फ्रंट करती है। इस बार हमने देखा कि उसने ताया को भी कन्फ्रंट किया। जी। अब प्रॉब्लम ये आती है जहां पे इफ्रा के साथ हो गलत रहा है, बट देन समटाइम्स इफ्रा इतना ओवरडू उसको कर लेती है कि इफ्रा आपको अनोइंग लगना शुरू हो जाती है। जैसे ताया उसके साथ बड़ी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते, उसका भी वो आगे से ऐसे जवाब देती थी तो ताया कहता बदतमीजी क्यों कर रही हो, आराम से बात करो। नहीं सही करती है मेरा ख्याल है। किसके साथ? ताया के साथ। ताया ने क्या सारा किया? गन तो ताया का मचाया हुआ है ना, जो समरा का रिश्ता किया था वो ताया जान ने धमकी देके किया था कि तुम्हारा घर भी छीन लेंगे, बिजनेस भी छीन लेंगे, तुम सड़क पे आ जाओगे अगर तुमने रिश्ता, तो समरा तो मेरे ही घर की बहू बन जाएगी। दिस वाज ऑल ताया's doing, so I don't blame her for that at all. ठीक है, I don't blame her for that, and तो you're बस right. फिर ये है, ये and you're इसका- right, it's not all over the place. It is confined to the household. लेकिन somehow वो लुत्फ नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आएगा। आपको लगा था वो आएगी और भिगो भिगो के पहले दिन ही शुरू हो जाएगी। नहीं वो आप कैसे ही कह रहे हैं कि वो कर रही है भिगो भिगो के, लेकिन वो जो है ना वो एक फड़क नहीं पूरी हो रही कि यार उन पे असर नहीं हो रहा, इसलिए नहीं पूरी हो रही कि उन पे असर नहीं हो रहा। वो जो भी कर रही है वो उसी को बुरा भला किए जा रहे हैं, बुरा किए जा रहे हैं, उन पे असर ही नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं मजा आ रहा। हाँ, उन पे असर कोई नहीं हो रहा। probably it's that. या she's rebelling, पर उन पे जो नहीं रेंग रही। जो अम्मा जान है वो वही बदतमीजियाँ किए जा रही हैं, जो अम्मा जान है वो उसी तरह उसकी अब्यूज किए जा रही हैं। राशिद भी बिहेव बुरा किए जा रहा है, दाया जान भी वैसे बिहेव किए जा रहे हैं, जवाद भी वहीं का वहीं, ते जितने जी खोती उतने ही आन खलोती, तो कोई कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर उस बेचारी का रिबेल करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि देखते हैं थोड़ा सा और, आप गिव अप ना करें। अभी कोई रोस्ट करने के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं। नहीं रोज करने के लिए चीजें चाहिए। अब बहुत बड़ी चीज आपकी ये है कि जो हमारी बहन इफ्रा है उसका क्या अरेंजमेंट है, मतलब मैं कैसे मान लूँ कि राशिद जैसा अयाश शख्स जो है उसने उसको इतनी स्पेस दी हुई है कि वो उसके कमरे में रहे और उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है उसकी, और उसको जूते भी मारे। आई मीन इट्स जस्ट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट डजंट ऐड अप। क्यों, मतलब वाई राशिद नहीं करा? ये राशिद इंटायरली इविल नहीं है ना, ग्रेव उसमें शेड है। अच्छा ये उसका जवाद वाला शेड है। थोड़ा बहुत उसमें है कि यार कि वो उतनी लाइन नहीं क्रॉस करेगा। मुझे एक सेकंड के लिए शायद ये भी लगा कि जब वो पैसे वैसे उसे वो अपने ज्वेलरी बेचने की सोचती है, ज्वेलरी लेके चला जाता है और फिर बाहर वो बैठी होती है हेल्पलेस तरीके से बैठ के उसको देखता, तो मुझे एक सेकंड के लगा शायद ये दे ना दे पैसे। यू नेवर नो विद, पैसे है ही नहीं उसके पास, वो कहां से देगा? यू नेवर नो विद राशिद। जी कुछ और कर ले, अपनी कंपनी से निकाल घड़ी बेच ले। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक एहसन हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब। Totally, मेरे ख्याल में एहसन इज द हाईलाइट ऑफ क़यामत। जी बिल्कुल। अब मुझे जो भी मजा आता है, मैं ऑनेस्टली कंसिस्टेंटली एहसन ने अपनी शलवार जो है वो पकड़ी होती है, पांचों से ऊपर की पकड़ी होती है एंड ही इज रिमेन्ड इन कैरेक्टर। बटन खोले होते हैं। हाँ जी मेरे ख्याल में 20 किस्तें होगी, 20-21 किस्त थी, 20th एपिसोड थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ही इज रिमेन्ड इन कैरेक्टर। समझ आ रही है जो वो राशिद कर रहा है क्यों कर रहा है, जब वो नहीं करता समझ आती क्यों नहीं करता, बट ठीक है, बिल्कुल सो दैट्स गुड। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू डंक। जी हुण जीवा के मर जावा। आई एम सॉरी बट दिस इज अ सीरीज ऑफ डिप्रेसिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, मुझे लग रहा है ड्रामा सीरियल। आमना एंड आई एम, इट्स माय बर्थडे, इट्स नॉट लाइक आई एम इन अ बैड मूड, बट इट्स आई थिंक यू आर ओवर क्रिटिकल ऑफ डंक। मैं सदके जाऊं, मेरे मथे पा दे साहब। आप बताएं व्हाट शुड वी नॉट बी? मैं आई डोंट एंजॉय इट। मैंने पिछले 3 रिव्यू से मैं कह रहा हूँ, और कंसिस्टेंटली हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वो हमसे डिसएग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें डंक नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे और आपको नहीं समझ में आ रहा डंक, मैं क्या कह सकता हूँ मजीद, क्योंकि इस एपिसोड में भी कुछ ऐसा। देखें, बात यह है कि हर एक ड्रामे से, इन ऑल सीरियसनेस, हर एक व्यूअर की अलग तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक ड्रामा हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा तो आपकी भी नहीं उतरा। आप लोग जो उस ड्रामे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा है, हमारी पे नहीं उतरा। और मैंने देखा कि हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा। सो बॉटम लाइन ये है कि डंक का जो फीडबैक मुझे जो समझ में आया वो मिक्स्ड है। कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग उसको नहीं पसंद कर रहे।
जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं उनकी अपनी वजूहात हैं। मेरे और आमना जैसे लोग, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नापसंद करें, बट हम उसको उतना इंजॉय नहीं करें, उसकी बड़ी बेसिक सी वजह जो हमने बता दी पिछले एपिसोड में भी। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये ड्रामा रहेगा प्रोफेसर हुमायूं की जो जो मिस्ट्री तो नहीं थी, बट जो उनका सुसाइड थी, जो उनका केस जो था, केस उसके था, around करेगा। उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। और अगर इंटायरली रिवॉल्व ना भी करे तो इट विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। बिल्कुल, इट नो लॉन्गर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। अब आप देखिए हैदर का कैरेक्टर, आपने पिछली दफा बड़ी एक तुक की बात की, बहुत ही, कि हम कितनी दफा अप्रिशिएट करेंगे परफॉर्मेंस को। वो कहते हैं यार रकीब से मैं आप हदीका कियानी हर बार होती है, आप कहते हैं वाह क्या एक्टिंग की है, तो बिलाल की बारी क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो ये कमेंट नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। बिलाल के केस में, एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट द एक्टर, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर इज स्टक इन द सेम सिचुएशन। या हदीका का जो कैरेक्टर रकीब से में आता है, ओवरऑल उसके जो 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 घर हाउस होल्ड है वो सेम है, बट उसकी सिचुएशन तो चेंज हो रही है ना। तलाक देगी नहीं देगी, क्या होगा, रफीक अली आ रहा है नहीं आ रहा, something or the other. No, there's a lot happening around her. There's a lot happening around her. Yeah. In this case, there's not much happening around Heather or Heather's character. 2 attempts उसने किए गना से जाके मिलने की, दोनों बार गना उससे नहीं मिली और वो वापस घर आ जाता है। एक जो डेवलपमेंट होती नजर आ रही है वो ये है कि मिनाल नाम है, मिनाल जो उनकी दोस्त है म्यूचुअल, जो कि हमने पिछली बार भी कहा था, अमल ने भी मिनाल को बोला कि तुम इससे शादी कर लो। मतलब क्यों? ताकि वो खुश हो जाए, उसकी जिंदगी समझ जाए। आई मीन वही बात है ना कि नहीं, इट्स नॉट दैट, आई मीन आई गेट बोर्ड बिकॉज आई वांट टू सी, अगर इतना ही राइचियस होता हैदर जो था, तो ये किसी इतना भी क्या पत्थर का यार, किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहा कि हुआ क्या है। और अमल ने झूठ बोला था, दैट इज द थिंग। हर एक को उसको कोस रहा है और वो बर्दाश्त किए जा रहा है, बाप की गालियां भी, माँ की भी, हर बंदा परेशान है कि नहीं तुमने गलत किया, तुमने यू स्टूड हर अप ऑन द वेडिंग। ही डजंट confide in anybody. It's a drama, it'll take its time to... This is why I didn't marry her. This is why I didn't marry her. यहाँ तक कि इवन सायरा को भी नहीं कहता कि मेरे से गलती हुई थी, मुझे पता है वो बेगुनाह थे. How can I help to clear his name now? That's what needed to happen 2 episodes ago. What can I do to clear Professor Humayun's name? That's not what he's doing. He's trying to clear his own conscience. तो अभी भी वो सेल्फ सर्व भी कर रहा है ना अपने आप को, गना के साथ करे या वो, he's not, वो केस जाके सफाई कराए यार, मिनाल को भी नहीं उसने बताया. तो मुझे लग रहा है जैसे कि मतलब हाँ, मिनाल doesn't know right कि ये सब कुछ हुआ. yeah. She doesn't know. लेकिन but the thing is, मिनाल एक पॉइंट पे कहती है कि गलती तुमसे जो गलती हुई, does she know? And I'm thinking at that point, does she know? But she doesn't know. गलती ये हुई कि तुमने जाके उसकी बच्ची के सामने उसको मारा. हाँ. वो गलती हुई. Exactly. She doesn't know. She doesn't know. She doesn't know. So the thing is कि ये सारी चीजें समझ में, अच्छा सना ने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है, सना ने जो भी रोल प्ले किया है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता. अच्छा एक सवाल है मुझसे, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा, हाउ आर वी टू परसीव अमल एज अ कैरेक्टर? शी इज डन एब्सोल्युटली राइट रॉन्ग, जो भी उसने किया बहुत गलत किया, बट व्हाट इज द राइटर और व्हाट इज द डायरेक्टर ट्राइंग टू शो नाउ? कि क्या वो रिफॉर्म हो रही है या वो एक्चुअली उसका सोशियोपैथ होने का वो एक्सटेंट है, वो लेवल है कि वो इतनी काम और कंपोज्ड रहती है हर सिचुएशन में. इस बारे में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है. आई वुड लाइक टू थिंक कि हमें ये दिखाना चाह रहे हैं डायरेक्टर और राइटर कि अमल इतनी ज़्यादा साइकोपैथिक है या सोशियोपैथिक है कि वो आप उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है हैदर. मेरे ख्याल है साइकोपैथ या सोशियोपैथ कहना गलत होगा, लेकिन ये फॉर श्योर है कि सेंटर ऑफ हर यूनिवर्स इज हैदर. वो शी विल गो टू एनी लेंथ कि उसको कोई नुकसान ना हो. उसने ये झूठ भी उसी के लिए बोला था. फॉर एग्जांपल जो कॉन्वर्सेशन थी हैदर और अमल की, हाँ. जब उसे बताता है, अमल वहां से चली जाती है, आर वी टू अज्यूम दैट अमल इज रिग्रेटफुल? Is she regretting? No. Is she guilty? Is she feeling guilty? She's not. मुझे तो नहीं लगा guilty जो वो है. पूरी उसकी कॉन्वर्सेशन थी मिनाल के साथ, आर वी टू अज्यूम कि वी आर बीइंग टोल्ड कि यार एट हर हार्ट शी हैज सम सेम्बलेंस ऑफ गुडनेस इन हर. मुझे सिर्फ ये लगा कि उसका जो अगर रिग्रेट है तो वो इसलिए है कि हैदर पे इतना असर हुआ बुरा उस झूठ का, इसलिए नहीं कि मैंने गलत किया है. हाँ, तो वो फिर यही है कि वो उसको अफेक्टेड कि उसको क्या, ठीक है, the love of my life is affected by it,
वो संभल जाए, वो खुश हो जाए, वो खाना खा ले, उसको नींद अच्छी आ जाए, उसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैदर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी, लैला जी का कैरेक्टर जब जाता है कमरे जी, में, एंड लैला जी कैरेक्टर, नाम क्या है मुझे कैरेक्टर का नाम सॉरी भूल गया, अम्मी जो होती हैं अम्मी जो हैदर की अम्मी है, जी। वो कॉन्वर्सेशन करती हैं अमल के साथ, और अमल उन्हें कन्विंस करती है कि देखें अब जो होना था वो हो गया, विल यू नॉट लेट मी मूव ऑन, आई वांट टू मूव ऑन, एंड आई एम देयर फॉर हैदर एंड आई एम देयर फॉर सफीर एंड आई जी। मेक थिंग्स राइट। जी। जब वो चली जाती हैं तो मुझे ऐसा लगा कि अब हम अमल का क्लोजअप देखेंगे जिसमें कुछ सिनिस्टर लुक आएगी और वो बोलेगी कि यार लाइक नहीं, it's great that it's not in your face, but then she is a sinister person. She's She cold. doesn't believe what she's cold. saying, right? Yeah. She doesn't believe a word of what she told the mother, right? Or did she mean no, it? she does mean it. No, then what are you saying? दो चीजें नहीं हो सकती ना, या तो वो वाकई में इतनी अच्छी नहीं हो सकती अब। नहीं, अच्छी नहीं है वो। she is trying to normalize her relation with सफीर। जो वो कहती गाड़ी चलानी है मैंने, वो normalize करने की कोशिश कर रही है, मगर वो cold But hearted not है। because she has any emotion towards Safir, or she's not But I trying to think make वो things बड़ी like- आसानी से अपने आप को डिटैच कर लेती है सिचुएशन के साथ। उसकी ये एक खसूसियत है अमल की। अमल is quite a complex character. It's very It's complex. an interesting character. It's very interesting And and played very well by Sana. Excellent Because job. आप नहीं predict करते उसके expression देख के कि ये क्या सोच रही है। It's a very well Which written is very- character. हाँ। It's a very well written character because you can't tell. You can't tell. You can't tell what actually. बहुत ही ग्रे है, लेकिन अगर आप उसको देखें, अगर आप सिर्फ निकाल लें कि अमल द वुमन इन लव विद हैदर, आप कहेंगे ओ माय गॉड ऐसा प्यार हर एक को मिले, मगर फिर आप जब देखेंगे वो कर क्या कह रही है तो इट्स लाइक नुकसानदेह प्यार है। तो वही बात है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो मेरी नई एक्सपेक्टेशन डंक से अब अमल को लेके है, बिकॉज वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हम देख रहे हैं, तो मुझे अब जो होता है वो होता है कि आगे अमल क्या करेगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे एक मतलब एक फीलिंग सी हुई, फ्लीटिंग फीलिंग इन दिस एपिसोड कि ये खुद ही कन्फेस कर लेगी जाके, और वो इसलिए करेगी अगेन टू अब्सॉल्व द सेंटर ऑफ हर यूनिवर्स हैदर, कि इसकी टेंशन खत्म हो जाए, मैं जाके कन्फेस कर लेती हूँ, मेरे पे आएगा ना, मेरा नुकसान होगा, मेरा मुंह काला होगा, मैं करने को तैयार हूँ सैक्रिफाइस, ये सुखी हो जाएगा, इसका गिल्ट खत्म हो जाएगा, ही विल बी रिलीव्ड ऑफ इट। तो मुझे लगता है वो ये भी कर सकती है। That'll surely be very interesting. जी। Let's see if that happens or not. जी। Moving on to रकीब से। रकीब से रकीब से I can't Don't dare. go to the last 5 minutes first. No, we will not. But what a beautiful 5 minutes. The last scene. Oh my God. Why are you going to the last? अच्छा सॉरी। गुस्से में मर्दानगी है? नहीं, मर्दानगी में गुस्सा। मर्दानगी में गुस्सा है। कहाँ तक ठीक है ये बात? नहीं, मैंने देखा है कि बहुत सारी ख्वातीन भी बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत गुस्सा। It's not about gender here. Of course it's about gender. What else is it about, Hamna Ihsani? I mean, literally the dialogue is गुस्से में मर्दानगी नहीं, मर्दानगी में गुस्सा है. What else is it about? I don't entirely believe it. Of course not. It's a good dialogue. It's a very good It's a dialogue. good dialogue. शायद हम समझे नहीं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। गुस्से में मर्दानगी है, ये मर्दानगी में गुस्सा है। इंशा पूछती है ना उसको कि गुस्से में मर्दानगी है, कहती नहीं, मर्दानगी में गुस्सा है। मतलब है कि हर मर्द गुस्से वाला होता है। हर मर्द गुस्सा, उसने देखा ही है ना अपनी जिंदगी में, उसने तो रफीक अली को गुस्सा करते ही देखा है बाप So को। it's not true on its No. in its entirety But it's universally, true for the but it's character. true for the character. Because उसने तो देखा ही गुस्सा करते हैं, रफीक अली को भी और फिर मकसूद साहब को भी वो गुस्सा करते ही देख रही है constantly. These are the two men in her life. There is no third man अभी तक. True. So this is what she's seen. बहरहाल एपिसोड शुरू होता है जब हमारा प्यारा अब्दुल आता है। आता है दरवाजे पे। जी। वेरी रोमांटिक क्यूट सीन Cute scene. बिटवीन द टू एंड वेल प्लेड बाय बोथ द एक्टर्स। आई जी, थिंक जी। दे हैव डन अ फाइन जॉब। Absolutely. और ये बम फोड़ देती अमीरा अंदर खाना कितने खाते खाते। मजे से फूटती है। अच्छा वो इतनी कोई चालू कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो ऐसे ऐसे ड्रॉप करती है खाने पे जैसे कोई बात ही नहीं है। Here I will go back to my interview with Beegul, where she said that you have to understand and realize that Amira is her father's daughter. जी। तो आपको अब पता चल जाता है ये वाकई में रफीक अली की रफीक बेटी अली है। की बेटी है। ये छुरलियां छोड़ेगी, ये पटाखे फोड़ेगी, पटाखे भी नहीं बम इन दिस केस वो फोड़ेगी जी। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकरा ने भी काफी रोशनी डाली है मीरा के कैरेक्टर पे। वो ऑफ कोर्स आपको वो अभी आपको नहीं पता चलेगा, वो आप वेट करना सैटरडे पड़ेगा। कल तक का वेट करें, कल आपके इंटरव्यू। मगर वही बात है कि एब्सोल्युटली आई मीन उन्हें डर है, वो उसको कोई डर नहीं है। वही बात ना कि उसने इतनी मार खाई है जिंदगी में, अब ये भी पता चला अम्मी से भी जूतियां खाई हैं, छितर जो उसको पड़ते हैं।
ये उसको वो फर्क नहीं ढीठ है। पड़ता, वो ढीठ है वो बिल्कुल, ढीठ है, उसको कोई फर्क नहीं उसको पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मार खाने से फर्क नहीं पड़ता, बट मार जो उसको लीड करके गई है मकसूद साहब की तरफ, जो बांह पकड़ के वो निकली है मकसूद साहब की, दैट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, इकरा ने रिलेशनशिप में भी बात की है, मकसूद साहब की और अमीरा का relationship। अच्छा, हाँ, मैंने पूछा उससे। चलें वे तो आपका भी सवाल बाय द वे उसने जवाब दे दिया है किसका? कि खुदा और मोहब्बत में डिशी से कि ओ क्यूट बॉय हॉट्स के लिए या मेहमान समझ के। चलें, इकरा के जवाब के बाद मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि हाशिम भाई ने क्या जवाब दिया। ओह ऑलराइट जी, ठीक मेरी है। बात हुई है हाशिम भाई से भी। जी, जी, एनीवे, हाँ। सो कमिंग बैक टू रकीब आपकी से, मेरी बात में फर्क ये है कि आप बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं, मैं वो बात करती हूँ जो पब्लिक भी एंजॉय कर सके। ये आपने पॉइंट मारा है कोई? ऑफ कोर्स पॉइंट मारा है, ऑफ कोर्स। हाँ। जब आप पॉइंट मारती है ना तो वो अच्छा नहीं होता फिर। Anyway, what a beautiful episode. Every scene and the whole dynamic कि अब मकसूद साहब जो हैं वो कहते हैं उठो तैयार हो और you know he's going to file divorce of course. अब वो कहती है तो वो खत भेजता है and हाजरा's expression कि वो उसने घर में तो एक्सेप्ट कर लिया है मगर उसके दिमाग में कि चली जाएगी, ये नहीं भी जाएगी तो ऐसे पड़ी रहेगी, बट हक देना दूसरी बीवी का वो उसको नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि शी इज़ ओपन टू दैट एज वेल। अच्छा, अब सोचने को ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी ऐसी बीवियां कहाँ होती हैं, ऐसे कैरेक्टर्स कहाँ एग्जिस्ट होते हैं। दिस इज सच गुड राइटिंग दैट यू आर कन्विंस्ड नाउ इन द 9th एपिसोड कि यार ये हो ऐसी बीवी हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं शक कर रही कि हाजर जैसी बीवी हो सकती है कि नहीं, बिल्कुल हो सकती है। वो इतना कन्विंसिंग कैरेक्टर है और सानिया सईद ने ऐसा उसको अदा किया है खूबसूरती के साथ। से, दैट इतनी कंसिस्टेंसी है हाजरा के एटीट्यूड में और उसकी एग्जीक्यूशन में और उसकी राइटिंग में कि आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा कैरेक्टर हो सकता है। दिस इज गुड राइटिंग, आप शक नहीं कर रहे हो। दिस इज एक्सीलेंट राइटिंग बिकॉज जी एक बड़ा पॉइग्नेंट डायलॉग है जब इंशा और हाजरा की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। हाजरा कहती है कि ये क्यों, ये क्या तरीका है, ये क्या है दरवाजे पे रूठना ये क्या- मनाना मनाना रूठना। मनाना रूठना कहती है इट्स ओके, कहती है नहीं इट्स नॉट ओके, ये आना, कहती है अगर आपके साथ ये नहीं हुआ हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज नॉट ओके, इट इज ओके, दिस इज नॉर्मल। इट इज नॉर्मल। एंड दैट इन दैट वन मोमेंट यू रियलाइज कि हाजरा की पूरी जिंदगी का, हाजरा की पूरे एग्जिस्टेंस का क्या मसला है। उसका मसला यही है कि मकसूद साहब का जो भी प्यार है, जो भी इमोशन है, जो भी जज्बात हैं, जो उसने सकीना की तरफ देखे हैं, उसका एक बूंद, एक कतरा भी उसने अपनी तरफ कभी तो महसूस वो कहती है ना कि क्या बात है सकीना, शौहर भी आशिक, मकसूद साहब भी आशिक। शी इज अ डिप्राइव्ड वुमन। She is deprived. She is a deprived. She is an She is emotionally, physically, in all deprived. which Exactly. form which is physically she's Exactly. deprived. So she doesn't want to lose the one thing that she has, which is Maqsood Saab. Which is being his wife, Wife. his only wife. Wife, exactly. The title of wife. She doesn't want to let go of that. I don't think it's that. I don't think it's about titles. I don't I think mean- it's about titles. It's about rights. What rights? She doesn't have any rights. No, but निकाह पे तो है ना उसके। निकाह में ही है ना, बट निकाह के बच्चा होने तो है, औलाद तो है ना। के बावजूद मान ही आपकी इंशा नहीं, से की है। नहीं। बाय द वे, एक बात हम पता नहीं पिछली बार हमने एपिसोड में डिस्कस की थी या नहीं की थी। हाजरा हैज ओपनली रेफर्ड टू अ मिसकैरेज आल्सो। जी। सो इट्स नॉट लाइक इंशा वाज देयर ओनली चाइल्ड अनलेस शी इज मेकिंग अप दैट मिसकैरेज वाली स्टोरी व्हिच प्रोबब्ली इज नॉट ट्रू। सो आई थिंक वी आर डेल्विंग टू मच इनटू दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मकसूद साहब और हाजरा दोनों, उनकी जो सेंसिबिलिटी है ना, इट्स बीन ब्लंटेड बाय हैविंग अ लवलेस लाइफ। जितने भी साल इनकी शादी को हुए हैं, मकसूद साहब को भी तो मोहब्बत नहीं हुई ना अपनी बीवी के साथ, बीवी को भी मोहब्बत नहीं मिली, और ऑल्दो शी लव्स मकसूद साहब बट इट्स नॉट रेसिप्रोकेटेड। वो एक जो होती है फुलफिलमेंट तो नहीं मिल रही, उसकी वजह से उनकी सेंसिटिविटी दोनों की कम हो गई है, विच इज़ वाई मकसूद साहब इज द वे ही इज and which is why Hajra is the way she is. They've been desensitized. बात यह है कि ये दोनों मकसूद साहब और हाजरा एक मैकेनिकल जिंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल। रोबोट्स की तरह, जी। जिसमें मकसूद साहब को ये लगता था यार मैंने बीवी के तमाम हुकूक उसे दिए हुए हैं, मैं उसे टाइम पे उसको जो भी खाने पीने पैसे, और ये बार-बार वो जिक्र भी करता राशन है मैं उसको दे देता हूँ, मैंने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उसकी ज़रूरियात है उनका सब मैंने ख्याल रखा है।
हाजरा ऑन दी अदर हैंड वाज लाइक कि ठीक है ये मकसूद साहब हैं, किसी और औरत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझे एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मकसूद साहब, मैं मकसूद साहब की बीवी हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, दोनों की ज़िंदगी चल रही थी, एक बच्ची भी थी। बिल्कुल। ये ज़िंदगी को आके इनकी पूरी दुनिया को जिसने रैटल कर दिया और हिला दिया, जिस सुनामी ने, सकीना ने, जब वो इक्वेशन में आई है तो तब हाजरा ने रियलाइज किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है असल में। इवन तो शी न्यू द स्टोरीज, जब उसने मकसूद साहब को हाजरा के साथ देखा है तो उसको वो पैशन और वो फायर और वो सारी आग जब नजर आई है मकसूद साहब के अंदर, उसने कहा यार मेरे लिए तो ये कभी नहीं थी भाई, ये तो सारी सकीना के लिए थी, नहीं है अभी तक है। But how heartbreaking. How heartbreaking. How heartbreaking. And you, for a moment, we need to appreciate Sania Saeed. How brilliantly she's conveyed that character to us. बिल्कुल। She is such a Hajra is such a complicated character, but यार वो Sania Saeed, wow man, wow. I mean that last scene जब वो देख रही होती है कि किस तरह वो हाथ पकड़ के सकीना एक को ये भी लेके सीन गया था है। जब मशीन के अंदर वो देख रही है और कपड़े वही धुल ना रहे हैं। गोल गोल, दैट्स द थिंग। मशीन बड़ी वैसे मैं कहती हूँ बड़ा रोल But प्ले आप कर फर्क रही है। देखें। ऑफ कोर्स फर्क देखिए। बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड है। बट अगेन दैट लास्ट सीन विल कम टू इट, बट बिफोर दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंशा एंड अब्दुल, वो पूरा कैफे का सीन भी बड़ा क्यूट होता है कि उससे पैसे डाल देती है। दिस इज वेरी एनलाइटनिंग एक्चुअली, वेरी एमेंसिपेटेड, वेरी एनलाइटनिंग कि जरूरी नहीं है कि बिल मर्द दे, जरूरी नहीं है कि द मैन ऑफ द हाउस नीड्स टू बी अर्निंग। वो जब करेगा तो दे देगा, उस वक्त तक शी इज ओके विद पुटिंग मनी इन हिज वॉलेट एंड पेइंग द बिल। दैट्स एन एमेंसिपेटेड कैरेक्टर। आई लव द कैरेक्टर, Excellent I writing. love it. Excellent Absolutely, writing. excellent writing. And now if you come to the last scene, वही बात है कि बहुत लोगों ने कहा यार ऐसा कहाँ होता है, आपको ऐसी लिखाई के बाद अंदाजा होता है ऐसा हो रहा है। हुआ ऐसा क्या हो आखिरी रहा है। सीन में, जरा एक्सप्लेन करें। ओहो। एक्सप्लेन करेंगे हुआ क्या है, ये क्या हुआ है ये। So साउंड ट्रैक चलता है जी। रकीब से का, और उसके बीच में एक सिम्फनी की तरह ये तीन किरदारों के बीच में ये घूम रहा होता है पूरा सीन। पहला सीन क्या है कि जी वो गोल गोल मशीन घूम रही है। दिस इज हाउ आई सी व्हाट्स हैपनिंग, दैट हर लाइफ इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन मोनोटनी, हाजरा's लाइफ। और पहला सीन ये है कि वो सुरमा सुरमा लगाने लगती है, लगाने लगती है। हाँ प्लीज। वो लगाने लगती है, वो उसके लिए तैयार हो रही है मकसूद साहब के लिए सडनली, और पीछे से अमीरा कहती है लगाओ लगाओ प्यारी लगेगी, नहीं लगाती। लेकिन आप कुछ कह रहे थे? नहीं बस वो नहीं लगाती। हाँ, द सुरमा इज सो इम्पोर्टेंट, द कार इज सो इम्पोर्टेंट। द कार का जो हीट अप हो जाती है, मकसूद साहब की गाड़ी फ्यूज हो गई है, मतलब वही है ना बात कि ना ही इज इन अ सिचुएशन दैट एंड ही इज ऑलवेज सो इन कंट्रोल व्हिच ही कंटिन्यूज टू बी। उसके बाद वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन उसे पीछे बिठाते हैं। एंड यू लाइक इसको पीछे क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि वो उसको लेके आता क्योंकि है, फिर वो जाते हैं और बीवी को अपनी लेके बीवी आता को है, लेके तो वो आते हैं, हक उसको दे देता आगे है। बिठाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको क्या पता चल रहा है कि प्यार इनकी जिंदगी में आया है तो सेंसिटिविटी भी वापस आ गई, इमोशन वापस आ गया है। नहीं, जितने इसका वो मतलब बेस थे- मैंने इसको ऐसे डिसाइफर किया कि उनकी जिंदगी में उनका प्यार वापस आया है, लेकिन वो अपनी बीवी का हक नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। अगर वो अब सकीना से दूसरी शादी करेंगे भी, सॉरी हाँ, सकीना से दूसरी शादी करेंगे भी तो हाजरा से उसका हक कभी नहीं छीनेंगे। हसन नहीं, लेकिन वो बड़ा जरूरी सवाल वो पूछता है जो सकीना से कि अगर हाजरा ना होती और मेरी बच्ची ना होती फिर तू दे देती तलाक, फिर तू आ जाती कर लेती मेरे से। ने कहा यार वो जो पूछता तो मेरा तो दिल टूट गया कि यार इसकी बीवी क्या सोच रही सामने होगी? खड़ी हुई है, सामने खड़ी हुई है। तुम इतने, तभी मैंने कहा ना कि वो ही इज बीन ब्लंटेड, कंप्लीटली डिसेंसिटाइज हो गया है, लेकिन आखिर में ही कम्स बैक। So with the whole dynamic, the scenes unraveling, the chemistry. then he brings her back, हाजरा, और वो कहता है कि हाजरा से पूछ लो मैंने कभी छुपाया? हाँ। हाजरा मैंने तुमसे कभी, एंड हाजरा baffled and she's like कि नहीं कभी नहीं कुछ छुपाया। हाँ। बट ये भी नहीं बताया था कि अभी तक सकीना से इतनी मोहब्बत करते हाँ, हो, हाँ। इतनी फायरी मोहब्बत, ये भी नहीं बताया हाँ, था। हाजरा is clearly confused, Amazing, amazing. but beautiful storytelling यार, Amazing. excellent storytelling। फिर आप इसमें इसी वजह से जो हमने ये सारी वजूहात आपको बयान की, इसमें आप सकीना के रोने को हैदर के रोने से कंपेयर नहीं कर सकते। आप लेयर्स देखें कि सकीना की लेयर्स कितनी है, हर एक एपिसोड में किस तरह एक लेयर उतर के, कहानी की एक लेयर उतर के एक नई लेयर चढ़ाती है, हमें एक नई लेयर देखने को मिलती है। इतना कुछ हो रहा है इस स्टोरी में, इतने जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके ट्रेड्स हमें पता चल रहे हैं। तो इसमें सकीना का रोना और उसमें हैदर का रोने में बहुत फर्क है, अनफेयर कंपैरिजन है, अनफेयर कंपैरिजन है। ठीक है जी, Delightful. सो अ बिग फैट किस टू
the entire team of Rakib se, starting from Kashif bhai to Bigul to all the actors performing, well done. जी Moving on. जी, moving on to दिल ना उम्मीद तो नहीं. चंद सपने आओ नींदों से यारी कर ले. Again, so many different facets to this story. कि कितने कितने इसके रुख हैं और कितने इसके एंगल्स हैं जिनको बंदा देखता है और उनसे डिराइव करता है और जिनसे एंजॉय भी करता है कि यू नो ओ वाओ इट्स लाइक देयर आर सो मेनी वाओ मोमेंट्स इन एवरी एपिसोड वेदर यू स्टार्ट विद एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद जमशेद आई डोंट नो व्हाई बट जमशेद का जो दिखाया है पूरा जेल का सिनेरियो और उसको कहा है कि जी इसको कुछ मत कहो ये क्या नाम है उसका बाबा रांझा का खास बच्चा है खास बच्चा तो नहीं है लेकिन उसके बाद जो बच्चे उसको तंग कर रहे होते हैं और जो कहते हैं रात को हम तुम्हारे पास आएंगे दैट सजेशन दैट देयर सेक्सुअल अब्यूज इन जेल्स ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा उसको भरपूर टैप नहीं कर सकते थे बिकॉज पेमरा का नोटिस आ जाता है ऐसी चीज़ों पे बट द सजेशन कि दिस इज व्हाट दीज चिल्ड्रन गो थ्रू द काइंड ऑफ अब्यूज दे गो थ्रू इट्स हार्ट ब्रेकिंग then अब हम अल्लाह रखी का जो can we first come back to Naseem Zahra because last time we forgot to what address. do you mean come back to it? We're going there, but this episode. Come back to the previous episode Naseem Zahra की जो पूरी सिंड्रेला वाली कहानी थी जो हमसे मिस हो गई पिछली बार अगर हम वहाँ से थोड़ा शुरू कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा. जमशेद के बारे में यही कहना था. अच्छा ठीक. सिर्फ आप अल्लाह रखी की तरफ चली गई नहीं जमशेद के बारे में यही कहना था and the fact that they introduce a Christian character Sir Michael जो कि कहते हैं इसको which is very good diversity भी दिखा रहे हैं they're showing it's all inclusive जो कि has trust in the child and says कि इतना ज़हीन है कि इसको मौका दो. और सर माइकल को आपने क्रॉस पहने हुए भी दिखाया है खाली ये नहीं कि नाम से आपने सर माइकल किया नहीं क्रॉस इसलिए दिखाया आपको यकीन हो जाए कि क्रिश्चियन एग्जैक्टली क्रिश्चियन है तो इट इज गुड इंक्लूसिव कैरेक्टर्स दिखाने चाहिए हमारी ड्रामों में बहुत कम के ना होने के बराबर हम दूसरे. अब नसीम जहरा की तरफ आप आए वो भी कितना लेसन है कि उसको किस तरीके से उन्होंने बिलीवेबल कर दिया कि यार एक कोच है और एक उस्ताद से कितना फर्क पड़ता है. वन गुड टीचर कैन चेंज योर लाइफ. हमने हमेशा किससे पढ़े थे इस चीज के बारे में. यू आर वाचिंग इट. I think it's an excellent example नसीम ज़हरा का जो पूरा जो प्लॉट है कि किस तरह से एक तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चों को अगर आप सपोर्ट ना करें तो क्या होता है जी. दूसरी तरफ जब आप बच्चों को सपोर्ट करें तो फिर क्या होता है कहाँ जाता है वो बच्चा. तो ये दिस इज व्हाट मेक्स दिल ना उम्मीद तो नहीं सो एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कि पूरा डार्क नहीं है ऐसे चल रहा है. आप नहीं लेके होप है कि यार कि हाँ एक तरफ जब बच्चों के साथ ये हो रहा है एंड ऑल्सो विद जमशेद you know that he's going to grow up and become Wahaj जी big brother तो big brother तो वो वहाँ पे भी hope है. Although I have to say that I want Wahaj to make an entry now. I feel now कि अब तक थोड़ा सा 9 एपिसोड हो गए एंट्री हो जानी चाहिए थी. हाँ अभी we'll come to that. अभी we'll come to that. But नसीम ज़हरा पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जो काशिफ महमूद साहब ने सिंड्रेला की उनके कैरेक्टर ने क्या नाम है उनके कैरेक्टर का काजी साहब नहीं काजी साहब तो बाप है इसके ये हैं हमदानी साहब नहीं कुछ ऐसे नाम है इनका. बहरहाल जो काशिफ महमूद साहब का कैरेक्टर है उन्होंने सिंड्रेला की स्टोरी जो अपने डायनामिक और ऐसे ट्विस्ट करके बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अ सोसाइटी. बिल्कुल वन पर्सन who is seemingly शेरवानी साहब in a position of power of sorts या एक influence वो किस तरह से फिर अपना जो ब्रेन वॉश कर अपना जो थॉट प्रोसेस है वो इम्पोज करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर जो लेस इन्फॉर्म्ड है. बिल्कुल. अब वो उन्होंने कभी खुद सिंड्रेला की कहानी खोल के पढ़ी नहीं. उनको तो जो शेरवानी साहब कह रहे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो बस उन्होंने एडमिट कर लिया. बिल्कुल. व्हिच आल्सो गोज ऑन टू शो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर पेरेंट्स टू बी अवेयर. बिल्कुल ऑफ कोर्स. टू टेक informed decisions about the children. लुच्ची बना दिया सिंड्रेला सिंड्रेला से ज्यादा मतलब है मनोज कैरेक्टर नहीं कोई अगर वो सुनना चाहे तो लुच्ची लिफंगी बन गई सिंड्रेला. बट कमिंग बैक टू नसीम ज़हरा इन द करंट टाइम इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ होप. इट्स होप कि जिन्हें पहले कहा 12 लड़कियां सबने कहा हम तो नहीं खेलेंगे लड़कियां तो नहीं क्रिकेट खेलती हम कोई माई मुंडा है. फिर जब वो उनको इंसेंटिव देती है कि तुम लोगों को 20-20 नंबर ज्यादा मिलेंगे तुम लोगों की फीस सब्सिडाइज हो जाएगी तो वो कहते हैं हाँ हमारे माँ बाप बड़े खुश होंगे अब करने देंगे. जस्ट इंडिकेट्स द फैक्ट दैट हर चीज बॉइल्स डाउन टू फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक्स. यही बात है ना जेंडर इनइक्वालिटी भी फाइनेंसेस और इकोनॉमिक्स पे आती है. तो यहाँ भी यही है कि इकोनॉमिक्स जो है उनके लिए अब टीम बननी शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि जी घास नहीं उगा सकते उन्होंने कहा तुमने जो करना है खुद करो. It's good lesson. It's good storytelling. Good messaging. Good lesson. And then of course हमने देखा अगले एपिसोड के प्रोमो से
कि जमशेद जो है उसके साथ अभी जो ट्रेजेडीज हैं वो ख़त्म नहीं, अब हमें पता नहीं है कि आगे वो ट्रेजेडी होगी या कोई गुड रिडंस, गुड रिडंस तो नहीं, उसके लिए कोई सिल्वर लाइनिंग होगी, क्या होगा वो हमें अगले एपिसोड के में पता चलेगा। कमिंग टू अल्लाह रखी सुम्बुल। सुम्बुल जी, सुम्बुल का जो डायनामिक है निज़ामी साहब के साथ, शी इज़ ट्राइंग टू प्ले हिम, निज़ामी साहब पागल नहीं है, शी इज़ ट्राइंग टू प्ले हिम कि किसी तरह अपना फ़ायदा निकाल ले। निज़ामी साहब फ़ोन भी ला देते हैं और कहते हैं कि मैं बिग ब्रदर से भी मिला दूंगा, मगर कहते हैं कि बस मैं ये यकीन दिला दूं सुरैया बेगम को कि तुम्हें सिर्फ मेरे लिए वक्फ कर दें, विच इज़ वाई ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। हाँ, I mean, yeah, she is playing him, Yeah. but she is also not naive to think कि मतलब निज़ामी साहब बगैर कुछ लिए दिए उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो she is gonna get what she wants and she's gonna No, give we're निज़ामी साहब assuming, what we're he wants. assuming that she is already currently giving him what he wants. Yeah, she's sleeping with him. Exactly, she's sleeping with him. Because obviously वो बेड पे होती है, आते हैं कमरे में, वो सारी indications वो सारी दें। I don't necessarily think that she's leading him on, क्योंकि उसको भी पता है कि उनको क्या चाहिए, निज़ामी साहब को भी पता है कि इसको क्या चाहिए, और I think they're both playing each other. निज़ामी साहब भी उसको दाना ही डाल रहे हैं ना, फोन ला के दे दिया और कहा बताना नहीं सुरैया को, it's not that he's afraid of her. हाँ, और you know, और ये कहा कि मैं तुम्हें पक्का मांग लूंगा, पक्का मांग लूंगा, exactly. and she's happy, she's like हाँ ठीक है, क्योंकि उसको पता कि ये Options नहीं है ना. that's her way out. हाँ, what's her way? That's her way out, That's her exactly. way out. और वो तो भागने का सोच रही है, वो तो जब बैठती है उसके साथ सवेरा के साथ, वो ये कहती है मैं भाग जाऊंगी, मेरे लिए और कुछ लिखा है मेरी किस्मत में, so she does not want to stick around. वो बेशक भाग के मरे या जिए, और वैसे भी तो सुरैया बेगम ने भी तो कह दिया ना कि बुड्ढी घोड़ी you know, इसको तो फारिग करो इसको। अच्छा, मुझे उमैर राना का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभी मुझे लगता है ही इज एक्चुअली रनिंग द होल शो। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा भी एक बंदा अंधेरे में बैठा हुआ और वो कहता है कि इसका बस अब यही है कि इसको फारिग करो, इसको फारिग करो। सो कभी कभी मुझे लगता है कि उमैर राना इज एक्चुअली द पर्सन हु इज रनिंग द रिंग, हु इज द मेन गाय। He's definitely a player in it, a very important player. बट फिर वो कभी कभी लगता है कि इज नॉट। नहीं, वो वही बात है ना कि स्टॉकहोम सिंड्रोम भी तो हो जाता है ना, कि जो आपको इतना जुल्म आप पे हो रहा है तो जरा सा प्यार से जो बात करता है वो आपको अच्छा लगता है। जैसे हमने देखा सुम्बुल ने इस बार साइड ली आंटी की, जब आंटी ने रोना धोना शुरू कर दिया तो वो बैठ गई कि क्या हो गया, अच्छा ना बस। सुम्बुल इज प्लेइंग हर कंप्लीटली, सुम्बुल इज कंप्लीटली प्लेइंग हर। आपको याद है पहली या सेकंड एपिसोड में सुम्बुल कहती है सवेरा को कि खाली वो साइको नहीं है जिसने मारा होता है रमशा को, जुल्फी भी तो ऐसा ही है, ये सारे के सारे ही ऐसे हैं, दे आर ऑल रियली रियली इविल मैन। सो नहीं, आई हैव नो होप्स फ्रॉम क्या नाम है उनका, जुल्फी। आई हैव नो होप्स फ्रॉम जुल्फी, बट वेरी वेल पोर्ट्रेड कैरेक्टर, एक्सीलेंट कैरेक्टर। अगेन वही बात है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, समझ नहीं आ रही कि कौन किस वक्त बदल जाए। शायद निज़ामी साहब अच्छे हो जाएं उसके साथ, क्या निकाह करना चाह रहे हैं, यू नो, इज्जतदार जिंदगी के साथ। यू जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब होगा क्या। हमें ये देखना है कि मेरे इंटरव्यू में सादू ने ये बताया था कि उनके कुछ सीन्स नुमान इजाज के साथ भी हैं, तो नुमान इजाज विल प्रोबब्ली सेव हिम, जी बिल्कुल, प्ले सेवियर, और फिर And आगे he shows वहाज to be के an scenes- artist kind of a हाँ, person, तो with वहाज के साथ हमने सीन्स देखे भी हैं नुमान इजाज साहब के, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरा जब मैं जो इंट्रो में कह रहा था कि सादून के साथ और बुनीता के साथ इंटरव्यूज आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सपोर्ट किया, बट देन जब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी वीडियोस का, इवन उन इंटरव्यूज के ऊपर भी व्यूज कम हैं, तो नॉट फॉर माई सेक, मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि हमें वो व्यूज चाहिए, बट हमारी कोशिश ये है कि जब कोई अच्छा कंटेंट बन रहा है तो हम भी उसको प्रमोट करें, उन एक्टर्स को जो उसका पार्ट है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनको लेके आएँ। तो फॉर देयर सेक एंड फॉर द कंटेंट सेक, इफ यू एट लीस्ट और एट ऑल इंटरेस्टेड इन द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, तो थोड़ा टाइम स्पेयर करके वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अच्छा फीडबैक, अच्छा कमेंट वहाँ पे छोड़ दिएगा। उन बच्चों के लिए उनको बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी, क्योंकि दोनों आमना, बुनीता और सादून चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म यही करियर परस्यू करें। दे आर वेरी गुड एक्टर्स, वेरी टैलेंटेड किड्स ऑल्सो, तो उनको थोड़ी सी इंटरव्यू ना भी देखें अगर भले आप, बट एक दो लफ्ज प्यार के उन बच्चों के लिए छोड़ दें तो उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। आई थिंक दैट विल बी रियली नाइस जेस्चर ऑन योर पार्ट, एंड आई डू रियली वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने एक्चुअली वहाँ पे जाके बहुत अच्छे कमेंट्स छोड़े, बहुत उनको पजीराई की, उनकी तारीफ की। सो थैंक यू वेरी मच, एंड उन लोगों का भी जिन्होंने उनको जाके फॉलो भी किया, थैंक यू। एंड ऑल यू पीपल आर वाचिंग, बिकॉज़ वी नो कि हमारे रिव्यू पे मैक्सिमम कमेंट्स दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद पे आते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बताते हैं देख रहे हैं, तो just spare a moment and just go and show your appreciation to those actors as well. Absolutely. And when we talk about appreciation, I have to thank everybody
for appreciating Faryal Mahmood's interview again, once again. बड़ा आप लोगों का शुक्रिया, आमना ने तो अदा कर ही दिया, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ऑनेस्टली इंटरव्यू स्केड्यूल करना, फिर उनको करना, फिर वो जो पूरा एक प्रोसेस है, एडिटिंग, सारी चीज़ें, इट डज टेक अप अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स ये हमारा जॉब है, हमारी काम है, हम बहुत खुश होते हैं ये सब करके, लेकिन जब उसके ऊपर आपका फीडबैक हमें इतना अच्छा मिलता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमें ये लगता है कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं इसका बहुत एक फ़ायदा हो रहा है, इम्पैक्ट भी हो रहा है। सो थैंक यू फॉर ऑल। तो फिर आप एड्स कम करा रहे हैं? जी, तो आज आमना की सालगिरह है, इस नोट पे हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे। आमना आपका शुक्रिया, आपने आज हमें यहाँ पे जी हसन, आप मुझे अब डोंट इवेड द सब्जेक्ट, हसन मुझे खाने पे लेके जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन वीडियो के शुरू में आपने कहा कि मैंने खिला दिया आपको खाना। नहीं, वो तो कल की बात है ना, हमने रिकॉर्ड किया था, तो अब अभी असल में तो अब रियल टाइम में तो अभी लेके जा रहे हैं। मुझे लगा मैंने खिला दिया था, कल अब हम घर जा रहे हैं। नहीं, रियल टाइम में तो हम अभी जा रहे हैं। तो मुझे भी भूख लगी हुई, आमना को भी भूख लगी हुई, हम खाना खाने जाते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जरूर करें, क्योंकि अब मुझे तो आप तभी देख सकते हैं मेरी पोस्ट को जब आप मुझे फॉलो नहीं कर लेते। आमना को भी फॉलो करें क्योंकि हम और भी बड़े मजे मजे के वीडियोस और इंटरव्यूज लाइन अप करें आपके लिए, जो आपको जल्द देखने को मिलेंगे। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हम फाइनली 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर दें। उसके बाद हमने 3 लाख हिट करने और इवेंचुअली 10 लाख और करोड़ भी हिट करने हैं। तो आप 2.5 नहीं करा रहे तो आगे हमें कैसे हम जाएंगे, तो हमारी मदद करें ताकि हम ये माइलस्टोन सारे अचीव कर सकें। मेरी और आमना से आपकी मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन इकरा का इंटरव्यू आएगा सैटरडे को, आपने छोड़ना नहीं। खुदा हाफिज।